दिल्ली का जोश। कुछ लोग ना, कुछ हमारे साथी हैं जो ना मेरे को ना बड़े प्यार से बड़े घूर रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे। आप जितना भी घूरो मेरे बाल इतने ही रहेंगे, इसलिए ताली बजा लो, ज्यादा अच्छा है। शोर मचा सकते हो मचा लो, सीटियां बजा सकते हो। एक दिन हम जयपुर को पीछे करेंगे। दो तीन, भाई वाह, भाई वाह। अच्छा सच से बताओ, जब ये ताली बजाते हैं, जोश आता है, सीटियां बजाते हैं, अच्छा लगता है? चेहरा दुखी लगता है या ऐसे बत्ती सी दिखाई देती है? तो क्या अच्छा है? दिखाते रहो यार। लोग पागल कहेंगे, कहने दो। पागलों ने ही हमेशा इतिहास रचा होता है। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूं। मैं पढ़े लिखे लोग इतिहास को पढ़ते हैं और पागल रच देते हैं। पढ़े लिखे लोग अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी ढूंढ लेते हैं, इसलिए मोदी केयर में आते नहीं है। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। हम जैसे लोग मोदी केयर में मलिक से मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, आज इस बिजनेस में हमारे को 10 साल हो गए हैं। कितने साथी हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? रूबरू खड़े हो जाएं एक बार। मैं भी देखना चाहता हूं इन शख्सियत को कि इतने सारे सदा। अरे वाह, क्या बात। जोरदार तालियां हमारे इन नए साथियों के लिए। वेरी गुड। बस आप कह रहे थे जयपुर को आज ही पीछे छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। दोस्तों, नाम मनोज मलिक, बाय प्रोफेशन इंजीनियर। ये बिजनेस करने से पहले मैंने नौकरी भी किया है, मैंने अपना बिजनेस भी किया है। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं। मम्मी स्कूल में टीचर थी, पापा गवर्नमेंट ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे। घर में ठीक ठाक सा गुजारा हो जाता था। सपने बहुत बड़े बड़े थे, जैसे रमाकांत जी ने बताया। इससे पहले भी मैंने विदेशी कंपनी की, और वो भी कंपनी की है जो भाग जाती हैं, क्योंकि पता नहीं था। गलती थी मेरी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। मुझे किसी ने दिखाया कि भैया ज्वाइन कराओ, इधर लगाओ, पैसे आते रहेंगे। आते रहे पैसे, और कंपनी भाग गई तो वो कर्जे भी छोड़ कर गई। विदेशी कंपनी पे भरोसा किया और पता चला जी विदेशी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट दे सकती है, अच्छा नाम दे सकती है, अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती। उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तभी वो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। और मोदी केयर में जब 10 साल पहले आया था, पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि इंजीनियर होने के बावजूद सद्बुद्धि दी कि मैं इस इंडस्ट्री को समझ पाया, इस बिजनेस को समझ पाया। नहीं तो हजारों नहीं, करोड़ों लोग हैं इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर करोड़ों लोग हैं जो अच्छे पढ़ लिख जाते हैं, नई चीज के बारे में एक ही बात कह देते हैं, नहीं ये छोटा मोटा काम है। क्योंकि पैसा नहीं लगा ना, उनको नहीं पता बिना पैसे लगे भी बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये बिजनेस को समझा आज से 10 साल। आज तारीख है 10 साल 11 दिन हो गए आज मेरे को इस बिजनेस के अंदर। थैंक्स करूंगा मैं कुलदीप सर का, तरुण भाई का, सुरेखा मैम का। एक बार जोरदार तालियां अपने अपने अप्लायंस को के लिए बजा दो। लेकिन आज मैं लेट हूं, क्योंकि 6 महीने पहले मेरे को मोदी केयर के बारे में तरुण भाई ने बताया था। 6 महीने तक मैं उनसे मिला नहीं। वो मुझे फोन करते थे, मैं मना कर देता था, फोन करते थे, मैं मना कर देता। एक दिन फोन करके उन्होंने मोदी केयर की बात नहीं की, फोन करके बोला चाय पीने आ रहा हूं। मैंने कहा आ जाओ, दोस्त है मेरे, मैंने कहा आ जाओ। तो जब उन्होंने प्लान दिखाया, डेमो दिखाई, एक ही दिन के अंदर एक ही रेस्टोरेंट के अंदर लंच भी किया, उसी रेस्टोरेंट के अंदर डिनर भी किया, सब समझ लिया। क्योंकि मेरी लाइफ का सवाल था। इस बिजनेस से पहले थोड़े बहुत कर्जे थे, बस यही। कोई आज तक मैंने करीबन 2 करोड़ रुपए के कर्जे चुकाए हैं मोदी केयर से।
बस ये थोड़े बहुत कर्जे थे 2 करोड़ रुपए के, तो मेरे को अच्छी तरह से समझना था। मुझे मालूम था कि मैं कोई काम करता नहीं हूं और करता हूं तो एक ही शर्त पे करता हूं कि इस फील्ड में मुझे टॉप तक जाना है। मैं ट्रायल के लिए नहीं करता। जो भी ट्रायल करना है मैंने पहले ही ट्रायल करके देख लिए थे। तो मैंने इस कंपनी को जब समझा तो प्लान, प्रोडक्ट्स, कंपनी का प्रोफाइल सारा पहले दिन समझ लिया, और अगले दिन ही एक समझदारी ये हो गई कि तरुण भाई ने मेरे को सुरेखा मैम से मिलवा दिया। सुरेखा मैम को मैं ध्यान से देख रहा था, हल्दीराम में हम रसमलाई खा रहे थे, उनका एक ही नाक था। हमारे कितने हैं? एक। मेरा भी तो एक ही है, आपके शायद एक ही है ना। उनकी 2 ही आंखें थी, उनका एक ही चेहरा था। मैंने देखा मेरी भी 2 आंखें हैं, एक ही चेहरा है। वो भी इंसान, मैं भी इंसान। बालों के बारे में मैंने कंपैरिजन किया ही नहीं। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। हम करीबन 45 मिनट बैठे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे सिर्फ उनका चेक पूछ लिया था। उन्होंने बता दिया था कि मेरा चेक 23 लाख रुपए महीना है। कितना? मैंने कहा यहां से मेरे कर्जे भी चुक सकते हैं, और ये वो कंपनी है जो हमारे सपनों को सच कर सकती है। इस कंपनी को मैंने शुरू किया, और दोस्तों मैंने गोल बना लिया 1 साल में 1 लाख, 5 साल में 5 लाख, 10 साल में 25 लाख। 1 साल में 1 लाख रुपए नहीं आया क्योंकि 9 महीने में आ गया। 5 साल में 5 लाख नहीं आया क्योंकि 6,83,000 रुपए आ गया। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, बड़ी सोच की मजबूर हैं, तो हमने भी फिर गोल भी ले लिया, फिर 5 गुना। 5 लाख का सीधा 25 लाख हुआ नहीं। लेकिन पिछले साल हमारे घर में थोड़ा सा बस 2 करोड़ रुपए आ गया। 10 साल में नहीं, 11 साल में भी पूरा हो जाएगा 25 लाख। क्या फर्क पड़ता है? 2 करोड़ रुपए कम में क्या, हमारा भी गुजारा हो ही जाता है। 2 करोड़ के कर्जे थे वो तो चुक गए, और साथ में 2 करोड़ रुपए हर साल आएगा, तो सोचो कैसी लाइफ होगी। जब हमने ज्वाइन किया था, मारुति एस्टीम थी, उसमें भी सीएनजी लगी हुई थी। फिर 1 साल का एक गोल लिया कि भैया गाड़ी को चेंज करना है। वो पूरा नहीं हुआ था क्योंकि 11 महीने में ही नई गाड़ी मिल गई थी, 7,70,000 की टोयोटा एटियोस। फिर गोल लिया कि अपनी टीम में जब तक 100 गाड़ियां नहीं आएंगी, लग्जरी गाड़ी नहीं लूंगा। 4 अक्टूबर 2019 को 100 गाड़ियां पूरी हुई, और 5 अक्टूबर 2019 को खुद फरीदाबाद में समीर सर आए। और समीर सर जो कंपनी के मालिक हैं, हम सब को आजादी देने वाले मसीहा हैं, उन्होंने 700 लोगों के बीच में वो BMW 70 लाख रुपए की हमारे को गिफ्ट में दी। जो बाहर ही खड़ी हुई है, अगर देखना चाहो प्रूफ तो बाहर ही खड़ा हुआ है। लाइफ पूरी चेंज हो गई है। मैं हम कंपनी की तरफ से बैंकॉक, पताया, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, अबू धाबी, टर्की, मॉस्को, लंदन 10 बारी मैं और मेरी वाइफ फॉरेन घूम कर आ चुके हैं। कोविड से पहले अपने बच्चों को भी घुमा कर लेकर आ चुके हैं। फिर कोविड आ गया, नहीं तो अब तक करीबन 14-15 बार हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, कोविड अब खत्म हो चुका है। और अगले महीने, जैसे हमारे दोस्त ने बताया है, कपिल जी ने, कि हम 20 अक्टूबर को यहां से फ्लाइट लेकर जा रहे हैं मेलबर्न। जब मोदी केयर शुरू किया था तो बीच बीच में ना क्रिकेट मैच आ जाते थे, बड़ा शौक हुआ करता था लोगों को। वर्ल्ड कप आ जाता था तो ऐसे हम ऑडिटोरियम बुक करते थे, और एक बार ना बहुत कम लोग आए, आधे से भी कम लोग आए। तो वहां पर स्टेज पर अनाउंस किया कि तुम घर में टीवी में क्रिकेट मैच देखो, हम तो वहीं जाकर वर्ल्ड कप देखेंगे जहां पर हो रहा होगा। और कंपनी मोदी केयर इंडिया के 50 लोगों को, टॉप 50 लीडर्स को कहां लेकर जा रही है मेलबर्न, जहां पर 22 अक्टूबर को हमारे को इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच दिखाया जाएगा। साथ में बैठे होंगे क्रिकेटर्स की वाइफ्स, जो क्रिकेटर होंगे ना, तो एक क्रिकेटर है, नाम है विराट कोहली, उनकी वाइफ अच्छा अनुष्का शर्मा। हो सकता है वो हमारी बगल में बैठी हो। कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा? टीवी पे देखना जरूर, क्या पता हमारा भी फोटो आ जाए। ठीक है। उसके 2 दिन बाद दिवाली, वो भी हम मेलबर्न में सेलिब्रेट करेंगे। और 89th फ्लोर पर हमारा उस दिन डिनर है, 22 तारीख को, जिस दिन क्रिकेट मैच होगा। उसमें सौरभ गांगुली भी आ रहे हैं, उसके अंदर और कौन कौन आ रहे हैं अभी सस्पेंस है। लेकिन वहां पर जो डीजे होंगे, वो डीजे कौन होंगे? अर्जुन रामपाल। किसी ने अर्जुन रामपाल का नाम नहीं सुना तो बहुत स्मार्ट से, बहुत लंबे से हीरो हैं। या रावण पिक्चर देखी होगी शाहरुख खान वाली, उसमें जो रावण बने थे
जो उनकी टक्कर दे सकते थे वो अर्जुन रामपाल है, वो डीजे होंगे हमारे। कैसा रहेगा? मुझे लग रहा है कि हम सब अपना फ्यूचर नहीं देख, जो हमारा प्रेजेंट है ना, यहां पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति का फ्यूचर है, ठीक है ना? जो आज हम हैं 2023, 2024, 2025 में ये लाइफ आप जी रहे होंगे, तो चॉइस आपकी है। अगर आप अपने लिए ताली नहीं बजा सकते तो मेरे लिए बिल्कुल मत बजाना। तो दोस्तों, आज जो यहां पर हमने सीरीज शुरू की है जिसका नाम है, कौन सी सीरीज है? जिस टिकट के ऊपर, एडवांस ट्रेनिंग वर्कशॉप। एडवांस ट्रेनिंग वर्कशॉप की ये सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट भी हमने ये यहां किया था, दूसरा पार्ट भी यहां पर है। ये ना कंटिन्यूएशन में है, लेकिन शुरुआत किससे होती है? जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, शुरुआत किससे होती है? शुरुआत होती है गिनती से। गिनती जानते हो? एक गाना भी आया था गिनती, में याद दिला देता हूं, क्योंकि हीरोइन बहुत सुंदर थी, उन्होंने गाना गाया था, 6 पर रुक जाओ इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना? तो हम गिनती की शुरुआत करेंगे, जितनी गिनती आज हो गई वो आज करेंगे, फिर इससे आगे की गिनती हम अगली बार करेंगे। जानना चाहते हो गिनती? ओके, फयाज जी, आर यू रेडी? ओके, तो यहीं पर रुक जाएंगे अभी हम, क्योंकि 6 से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, 6 से डायमंड, ठीक है ना? तो आज डायमंड बनकर जाएंगे, फिर ब्लैक डायमंड और डबल ब्लैक और ट्रिपल ब्लैक, उसकी बारी बाद में आएगी। डायमंड सही है नाम? ये जो अभी जितने भी साथी यहां पर आकर लेकर गए हैं ना स्टॉल, सुंदर सा फोटो खिंचवा कर गए हैं, अपने बारे में बता कर गए हैं, ये सभी डायमंड्स हैं। डायमंड, ब्लैक डायमंड, डबल ब्लैक डायमंड, ट्रिपल ब्लैक डायमंड, नाम तो डायमंड ही है ना? ये सभी डायमंड्स हैं। और ये आपके लिए कौन है? ये आपके लिए डायमंड्स नहीं है, ये आपके लिए जोरी है। इनको समर्पण कर देना, आप भी स्टेज पर डायमंड बनकर जरूर आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर, क्यों करना चाहिए ये बिजनेस? क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए जिंदगी में ना 2 ही तरीके से कोई काम होता है। एक होता है वाई, क्यों करना है, एक होता है हाउ, कैसे करना है। क्या इंपॉर्टेंट है? आपको पता है जितने लोग कामयाब हैं, 85% जो कामयाबी का श्रेय जाता है वो जाता है वाई को। क्यों करना है? जैसे मैं कहता हूं ये दीवार तोड़ दो, ठीक है ना? अब आते क्यों तोड़े? ये पकड़ के ले जाएंगे जेल में, पुलिस वाले यहीं घूम रहे हैं आसपास, परमिशन लेकर आते हैं, पुलिस वालों का यहां पर गश्त चलती रहती है, वो आते रहते हैं, तो वो पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन अब मुझसे पूछो ये तोड़नी है, या मैं आपसे पूछता हूं तोड़नी है, और पीछे पड़े हुए हैं 5 करोड़ रुपए, उसी को मिलेंगे जो तोड़ेगा। आप बताओ तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? दे देंगे भैया, जो फाइन होगा 50,000, 1 लाख दे देंगे। दीवार टूट जाएगी, इसका भी 1 लाख दे देंगे। पीछे क्या मिला? क्योंकि मैं जान गया वाई, क्यों। जैसे एक व्यक्ति बाइक चलाकर घर में पहुंचा, बरसात हो रही थी, हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी, उसको ठंड लग रही थी। घर में आते ही अपने बीबी को बोला मुझे ना चाय चाहिए, फटाफट चाय बनाओ। रात के बज चुके थे 10:30। उसकी वाइफ ने कहा दूध खत्म है, जाकर पहले दूध लेकर आओ। 5 किलोमीटर दूर थी क्या? मदर डेयरी। अब बताओ वो जाएगा? और चांस ये भी है कि 50-50 है, शायद वो बंद भी हो चुकी हो, तो क्या वो जाएगा? अब दोबारा मैं सीन बताता हूं। एक व्यक्ति बाइक चलाकर आ रहा है, भीगा हुआ है, ठंड लग रही है। घर में जैसे ही एंटर किया, उसकी वाइफ ने कहा बेटा दूध के लिए ना परेशान हो रहा है, छोटा सा बच्चा है, उसको भूख लगी हुई है, जाकर दूध लेकर आओ, नहीं तो मदर डेयरी बंद हो जाएगी। अब वो वापस घूमेगा या नहीं घूमेगा? क्योंकि अब उसे वाई क्लियर हो गया, दूध किसके लिए लाना है? बच्चे के लिए लाना है। जैसे अगर हमारे को कोई रेसलर जानते हैं, पहलवान, कोई पहलवान आकर हमारे सामने खड़ा हो जाए, क्या लड़ाई कर, क्या हम लड़ाई करेंगे? लेकिन अगर उसने हमारे फैमिली को अपने पास अगवा कर रखा है कि भैया पहले मुझसे जीत, तब तेरी फैमिली को छोड़ूंगा, तो लड़ाई करेंगे। जो हाथ में आएगा ना, ईंट आएगा, तलवार आएगी, उसको काट देंगे, क्योंकि फैमिली से प्यार करते हैं। वाई क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, तो जब वाई क्लियर होता है ना, हाउ कैसे हो जाता है? यूं हो जाता है। तो आपका वाई क्लियर है? मोदी केयर क्यों कर रहे हैं?
अभी भी यस होनी है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मेरे पास, और दे देता हूं। एक बंदा है, जॉब करता है, उम्र है 23 साल, घर में आकर बैठा सोफे पर, बैठते ही ना उसकी मम्मी ने कहा बेटा आटा खत्म होने जा रहा है, जाकर आटा लेकर आओ। वो 7 बजे आया, थका हुआ है, मम्मी मैं नहीं जाता, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, मेरे को ना थका हुआ हो। इतने में मैसेज आया, पिप पिप, उसने मोबाइल में मैसेज दिया, फटाफट उसने शर्ट चेंज की, बाइक स्टार्ट की, मुंह हाथ धोया, बाइक स्टार्ट की और चल दिया। मम्मी ने कहा क्या हुआ? सुनीता मिल रही है। उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही थी, उससे फिर थकान गायब, क्योंकि वाई क्लियर हो गया, आटा नहीं लाना। किससे मिलने जाना है? अब बताओ, वाई क्लियर होने पर काम हो जाता है नहीं हो जाता? चाहे थके हो, चाहे काम करने का मन नहीं हो, लेकिन वाई क्लियर है तो हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? तो मोदी केयर में आप सभी लोग डायमंड बन जाएंगे जिस दिन वाई क्लियर हो गया। आप कुछ और बताएं या नहीं बताएं, आपका डायमंड पक्का है। नेक्स्ट, तो वाई में सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें। भाई हम में से, मैंने भी नौकरी की है, मैंने भी अपना बिजनेस किया है, तो नौकरी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, दुकानदारी भी करते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, सीए भी होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? बचपन से तो किसी ने बताया नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो जे पॉल गेटी एक बहुत बड़े अरबपति खरबपति हुआ करते थे। उनकी थ्योरी पूरा वर्ल्ड मानता है, पूरी मैनेजमेंट मानती है, और उनकी थ्योरी बड़ी सिंपल सी है। वो 3 स्टेप बताते हैं कि अगर रिच बनना है, देखो गुजारा करना है तो कुछ भी करो, दुकानदारी करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, कोई भी प्रोफेशनल बन जाओ, वो करो। रिच बनना है ना, रिच, तो उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरी उन्होंने थ्योरी दी, बिजनेस भी वो करना पड़ेगा जो एफएमसीजी का होता है। एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, लगाया खाया खत्म। मतलब हर समय डिमांड, हर समय डिमांड, पेस्ट, साबुन, देसी घी, सरसों का तेल, हर समय डिमांड, शैम्पू, कंडीशनर, हर समय डिमांड। तो कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? जिनकी डिमांड हर समय रहे, जो रोज यूज करें और हर महीने हमारे घर में आता ही आता है। तीसरा उन्होंने कहा, अगर अमीर बनना है, बिजनेस आपके ऊपर 3% डिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे दुकानदार कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूं, वो सॉरी, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। जब तक शटर ऊपर रहेगा पैसा आएगा, जिस दिन छुट्टी मनाने जाएंगे कोई पैसा नहीं आएगा। तो जे पॉल गेटी ने क्या कहा था? 3% बिजनेस आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, 97% आपकी टीम के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब जिसका नेटवर्क है, जैसे एक फैक्ट्री का मालिक, 1000 लोग काम कर रहे हैं, अब वो आए या नहीं आए, 1000 लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है। तो 97% किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए? टीम के ऊपर। तो आप बताओ मोदी केयर के बारे में, सच सच बताओ, यहां पर ये बिजनेस है या नहीं है? ये बिजनेस एफएमसीजी का है या नहीं है? हमारे प्रोडक्ट की हर महीने डिमांड आती है या नहीं आती है? और तीसरा, क्या हम आगे बढ़ते हैं या हमारी टीम जब आगे बढ़ती है तब हम आगे बढ़ते हैं? तो टीम के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो सारी चीजें हो रही हैं, पैरामीटर पूरा हो रहा है, तो हम भी एक दिन इनकी तरह खरबपति बन जाएंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग। ये थोड़ी सी यहां लाइट कम कर दोगे तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा, थोड़ी सी कम कर दो। मार्केट में हमारे बीच में होता है कंपटीशन, रेस लगी हुई होती है, फर्स्ट आओ नहीं तो पीछे रह जाओगे। कंपटीशन होता है कि इंजीनियरिंग करना है तो पहले कईयों को हराना पड़ेगा, मेडिकल में एंट्रेंस चाहिए, कईयों को हराना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर नहीं बढ़ोगे। कंपटीशन चल रहा है, फर्स्ट आए सेकंड आए। मम्मी पापा का ना मुंह फूल जाता है, अच्छा 92%, बस तेरा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर ही नहीं आएगा। मुंह फूल जाता है, क्यों? क्योंकि हजारों लोग उनसे आगे निकल गए, उनका नंबर आ जाएगा। तो कंपटीशन वाला होता है ट्रेडिशनल, जहां पर एक दुकान तभी चलती है जब दूसरी वाली दुकानदार से ज्यादा अच्छी हो। अच्छी दुकान चल रही है, सामने बड़ा मॉल खुल गया, अब कई ग्राहक वहां चले गए, वहां होता है कंपटीशन। यहां होता है सेलिब्रेशन, कोऑपरेशन, एक दूसरे की क्या होती है? तारीफ, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आपकी सक्सेस तो लीडर की अपनी आप सक्सेस, आपको सक्सेसफुल होना है तो बड़ा सिंपल सा है, आप अपनी टीम को सक्सेस दिलवाओ, आपकी सक्सेस पक्का है। मतलब कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ में विन विन, ना कि विन लूज, तू हारेगा तो मैं जीतूंगा, ना तू जीतेगा तभी मैं जीतूंगा। तो जब कोऑपरेशन होता है तो ऐसे डांस होता है, आपके अपलाइन, आपके कोच आपके साथ डांस कर रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है। तो क्या अच्छा है, कोऑपरेशन या कंपटीशन? ओके, नेक्स्ट, चलो एक कहानी बताता हूं। मार्केट में
क्या होता है, कंपटीशन कैसे करते हैं मार्केट में। मार्केट में जैसे ना एक व्यक्ति था, उसको एक जिन मिल गया, एक वो मिल गया चिराग, उसने घिसा तो जिन आ गया। जिन ने बोला मांगो क्या मांगना है, वो अभी बोलने ही वाला था, उसने लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब वो पहले बोलने वाला था 1 करोड़ दे दो, पहले बोलने वाला था एक BMW दे दो, पहले बोलने वाला था एक बंगला दे दो, रुक गया कि मेरे पास 1 करोड़ तो पड़ोसी के पास, मेरे पास एक BMW तो पड़ोसी के पास, कह रहा है मेरी एक आंख ही फोड़ दो। मार्केट में ये होता है कि भैया पड़ोसी ना बढ़ जाए। मार्केट में क्या होता है, तू भी साइकिल पर तो मेरी भी साइकिल ठीक, तू भी बाइक पर तो मेरी भी बाइक ठीक, काहे को मर्सिडीज की बातें करे, काहे BMW की बातें करें। मतलब दुनिया में लोगों को अपने सपने से चिंता नहीं है, सपने की चिंता किसकी है कि पड़ोसी का नहीं पूरा हो रहा तो मैं खुश। जैसे यहां पर इंडिया में अगर बात करें, USA में अगर किसी की लाइट चल जाती है ना, हर बंदा क्या करता है, फोन करके ना उसे ठीक करवाने की कोशिश करता है। यहां पर हम बाहर आते हैं, बाहर देखते हैं ये बंदा भी सब मस्त है, ठीक है मैंने क्या करना है, इनकी भी गई, मैं भी मस्त, ठीक है ना। चिंता ये होती है कि भैया ये अगर खुश नहीं है तो मैं भी ऐसे ही ठीक हूं भाई। अरे भाई अपने बारे में सोचो, क्या पड़ोसियों के बारे में, क्या दोस्तों के बारे में सोच रहे हो तो ये सोचो कि कॉर्पोरेशन में भैया इसके भी सपने पूरे करवाने, अपने भी सपने पूरे करवाने। ये है डायरेक्ट सेलिंग। और एक बंदा नहीं, दुनिया के जो रिच लोग हैं, जैसे ये कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बहुत शानदार बुक लिखी है, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो बुक आप जरूर पढ़ना, नाम बता दूं, रिच डैड पुअर डैड। ऐसी इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, बहुत कुछ। और 47 साल में रिटायर हो गए थे बिलियनियर बनकर। ये कहते हैं कि अगर दुनिया में आपको अपनी जिंदगी को सच में जीना है तो डायरेक्ट सेलिंग जरूर करना। ये कह रहे हैं मैं अपने बेटे को, कोई भी काम करे बेटा, लेकिन उसको डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग जरूर कराऊंगा, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग में आ गया वो बंदा निखर कर आ जाता है और जिंदगी में कुछ भी कर जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो बोला करते थे 21वीं सदी का व्यवसाय, उस समय बोला करते थे जिस समय डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में कोई जानता तक नहीं था। ये होता है फ्यूचर के बारे में सोचना, उनको पता था। वो कह रहे थे कि अगर यूथ को और लेडीज को अपना फ्यूचर ब्राइट करना है ना, उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। जरूर क्या करना चाहिए। और अब्दुल कलाम जी के बारे में तो हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप, वो डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह रहे हैं और वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर भी है और प्रेजेंट भी है। अगर वास्तव में आपको मल्टी मिलेनियर, मल्टी बिलियनियर बनना है ना, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा कोई बिजनेस है ही नहीं। तो जब दिग्गज कह देते हैं कि इतने बड़े बड़े दिग्गज, वो कुछ सोचकर ही बोल रहे हैं ना, और फिर हम किसकी बात सुनते हैं, अपने पड़ोसी की। तू भी फंस गई, मैंने तो तेरे को समझदार समझा था, उसकी बात सही, इनकी बात बेकार। ठीक है ना, चॉइस हमारी है कि हम किसकी बात सुनते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो अगर म्यूजिक इंडस्ट्री $15 बिलियन की इंडस्ट्री थी, वीडियो गेमिंग $76 बिलियन की, मूवी इंडस्ट्री $88 बिलियन की, तो नेटवर्क मार्केटिंग देखो $178 बिलियन। बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, 17,800 करोड़ का बिजनेस और बाकियों से आगे। और ये कौन सा है, डॉलर। इसको 80 से और गुणा कर देना, 80 से गुणा करोगे तब रुपीस में आएगा। मतलब चाहे मूवी इंडस्ट्री है, चाहे वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री है, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री है, सबसे आगे है ये इंडस्ट्री। नेक्स्ट, और सबसे अच्छी बात क्या है कि हर चीज का टाइम आता है। कभी प्लास्टिक का टाइम था, कभी कंप्यूटर का टाइम था, कभी मोबाइल का टाइम था, कभी इंटरनेट का टाइम था, और ये वाला जो टाइम है 2000 वाला, ये डायरेक्ट सेलिंग का टाइम है। मतलब आज अगर कोई प्लास्टिक में इंडस्ट्री के अंदर घुसेगा वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आज बैन होनी चीजें शुरू हो गई हैं। आज अगर ऑयल इंडस्ट्री में कोई घुसेगा या मोबाइल इंडस्ट्री में घुसेगा तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मार्जिन बहुत कम है। पुराने खिलाड़ी तो खेल लेंगे, नए खिलाड़ी के लिए स्कोप कम है। डायरेक्ट सेलिंग तो अभी उस स्टेज पर है जहां पर शुरुआत हो रही है। आज इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? 140। उनमें से सिर्फ 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख लोग ही हैं बस जो मोदी केयर को कर रहे हैं। तो अभी तो पूरा इंडिया बाकी है। और जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट, सब में
हमारी कंपनी फिट बैठती है, सब चीजों को बढ़ा रही है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट भी गाइडलाइंस लेकर आ रही है, किसके लिए? मेरी और आपकी प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें हमारी जैसी लीगल कंपनीज हैं जो WFDSA से प्रमाणित है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, या IDSA से प्रमाणित है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और वो सारी कंपनीज आज ग्रो करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी जो नई पॉलिसीज हैं उनमें ये कंपनी फिट हो रही है बिल्कुल। नेक्स्ट, अच्छा, गवर्नमेंट क्यों इसको बढ़ाएगी? भैया सब कुछ व्हाइट में आता है, आपके घर जो भी चेक आता है TDS कटता है, जितने भी प्रोडक्ट हमारे को मिलते हैं उसके ऊपर GST लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए का सामान लिया, कैश में लिया, उसने भी बिल नहीं काटा तो वो व्हाइट की इनकम नहीं है, वो गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा। हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर बिल कटता है, तो टैक्स जब इंडिया में जाएगा, गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा देगी। कोविड-19 के बाद तो पैसिव इनकम के बारे में इस इंडस्ट्री को बहुत हाईलाइट किया गया है, क्योंकि कोविड-19 ने सबको बता दिया है कि नौकरी और दुकानदारी से फ्यूचर नहीं चलता। हजारों इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई हैं कोविड-19 में, तो हमारी कंपनी उस समय भी बूम करती चली गई और पूरे इंडिया में छा गई। अनएम्प्लॉयड एक बहुत बड़ा इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे लोग नहीं, करोड़ों लोगों को आज की डेट में रोजगार नहीं है। रोजगार देती है हमारी कंपनी, और एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब हम सब बिजनेसमैन बन जाते हैं इस कंपनी के द्वारा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसको अब गवर्नमेंट बढ़ावा देना शुरू हो चुकी है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 13,27,487 करोड़ का बिजनेस हुआ था, इतना बड़ा बिजनेस हुआ था डायरेक्ट सेलिंग का। उस डायरेक्ट सेलिंग में 2,44,300 करोड़ यूएसए में था, और हमारा पड़ोसी जो बहुत पीछे था लेकिन एक चीज में बहुत आगे था, वो है पॉपुलेशन, चाइना। वो उसके नजदीक पहुंच गया 2,40,000 करोड़। तो इंडिया कहां पर है? सिर्फ 10,591 करोड़। तो ये जब सर्वे हुआ तो ये बताया गया कि चाइना, क्योंकि इंडिया से पहले शुरू हुआ था डायरेक्ट सेलिंग में, तो वो बूम कर गया। अब टाइम आ चुका है भारत में, 2025 तक ये बूम करेगी, और इसका जो टर्नओवर होने वाला है वो 64,500 करोड़ होने वाला है। और अब भी 2017 में जो 10,000 करोड़ का टर्नओवर था, वो बढ़कर इंडिया में लगभग 20,000 करोड़ का हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, 2025 तक फिक्की क्या कहती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कि 2025 तक 64,500 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा, और 1,80,00,000 लोग इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होंगे। अब 1,80,00,000 में आप अपनी टीम में 1,00,000 लोगों को लाते हो, 10,000 लोगों को लाते हो, 100 लोगों को लाते हो, या खुद भी छोड़ के चल जाते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन एक आप काम करें ना करें, 1,80,00,000 लोग इंडिया में आने वाले हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग में 70 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर होने वाला है अगले 5 साल में। 28 लाख करोड़ रुपए बंटने वाला है हमारे बीच में। अब वही फिर क्वेश्चन आ जाता है, 28 लाख करोड़ में से आप 1 लाख लेकर जाना चाह रहे हो, 1 करोड़ रुपए लेना चाह रहे हो अगले 5 साल में, या हर साल का 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लेना चाहते हो, फिर आपके ऊपर है। लेकिन इतना बटने जरूर वाला है। और साथ ही साथ में 12 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। 12 करोड़ में से 1,05,00,000 लोग कौन है जो इसको फुल टाइम कर रहे हैं? कई लोग कहते हैं सिर्फ फुल टाइमर ही कर सकता है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि 4,29,00,000 लोग पार्ट टाइम में ये बिजनेस कर रहे हैं। सबको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, सबको अपना फ्यूचर बनाना है। जब एक टीचर ट्यूशन ले सकता है, इवन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर ये एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जबकि क्रिकेटर या हीरो एक्टर इंडिया के टॉप में, फिर भी इनको पार्ट टाइम इनकम चाहिए। क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट। तो भैया हम अगर पार्ट टाइम में कर लेंगे तो क्या बुरा है? तो यहां पर 4,29,00,000 लोग पार्ट टाइम में करते हैं, और 6,49,00,000 लोग नए हैं या सिर्फ यूजर हैं। तो यूजर हमारे सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि हर बंदा, हर व्यक्ति करोड़पति नहीं बनने वाला है। क्योंकि अगर हर बंदा मोदी केयर में आ गया, हर व्यक्ति करोड़पति बन गया, सच सच बताओ हमारे ड्राइवर कहां से मिलेंगे, हमारे डेंटिस्ट कहां से मिलेंगे, ये ऑडिटोरियम कैसे चलेंगे, कपड़ों की दुकानें कैसे चलेंगी? उनको भी तो चलना है ना, इसलिए कुछ लोग तो वहां भी रहेंगे। नेक्स्ट, अब फ्यूचर क्या होता है जब बिलियनियर बनते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये वीडियो है क्या? ओके, दिखा रहे हो आप? तो देखना चाहिए, मैं भी
बस अगर फरारी भी आ जाए तो क्या, उसके लिए भी कर ही देंगे यार। अच्छा, कई लोग ना ये देखकर कह रहे होंगे ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। जब हम मोदी केयर में आए थे और कहते थे BMW आएगी, मर्सिडीज आएगी, लोग नहीं मानते थे, कहते हैं ऐसे फेंकता रहता है, ऐसे थोड़ी ना होता। कंपनी ने देना होता तो बहुत सारे लोगों को देता है, एक दो तो गाड़ियां हैं पूरे इंडिया में। दोस्तों, अब गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। हमारी टीम के अंदर ही BMW आ चुकी है, ऑडी आ चुकी है, जैगुआर आ चुकी है, हमारी टीम में ही मर्सिडीज आ चुकी है, यंगस्टर्स ले चुके हैं हमारी टीम के अंदर, पार्ट टाइमर ले चुके हैं हमारी टीम के अंदर, बिल्डर्स हमारी टीम के अंदर कौन सी गाड़ियां ले चुके हैं, लग्जरी गाड़ियां ले चुके हैं। अगला नंबर आपका है। नेक्स्ट, अच्छा, अब मोदी केयर क्यों करें भाई? डायरेक्ट सेलिंग तो करना है, मोदी केयर ही क्यों? कितने लोग हैं जी, क्वेश्चन आता है कि भैया डायरेक्ट सेलिंग ही करना है तो मोदी केयर क्यों किया जाए, या करना ही है मोदी केयर? चलो फिर भी जान लेते हैं थोड़ा सा। मोदी केयर एशिया बेस्ट वर्क प्लेस आया है 2021 में। इंडिया की इकलौती कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में जिसको ये मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क। एशिया में नाम आया है अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का तो उसका नाम है मोदी केयर। पूरे इंडिया में जो मिड साइज की कंपनीज हैं, उस मिड साइज कंपनी में इंडिया में 5वें नंबर पर आई है, और टॉप 100 में एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका नाम है मोदी केयर, और हमारी कंपनी 5वें नंबर पर आई है। वीमेन के लिए अगर बात करें सेफेस्ट प्लेस, अगर किसी का नाम आता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो उसका नाम है मोदी केयर, और किसी भी कंपनी का नहीं आता। अगर हम बात करें कि लंदन में एक ही कंपनी शुरू हुई है डायरेक्ट सेलिंग की, उसका नाम है मोदी केयर। सपनों की आजादी प्रोग्राम आया था रेडियो मिर्ची पर, और अच्छा लग रहा है बताते हुए कि सारिका का भी उसके अंदर इंटरव्यू आया था। उस FM पे पूरे दिल्ली NCR ने सुना था, पूरे इंडिया के अंदर सारे FM के अंदर बताया गया। फिर हमारा इंडिया के जो टॉप 20 लोग हैं, जो हमारे स्मैक मेंबर हैं, समीर मोदी आजादी काउंसिल मेंबर, उनका इंटरव्यू लिया गया था। और किन्होंने लिया था? शेखर सुमन जी ने, और टीवी पर आए थे, ABP न्यूज पर आए थे हम। अच्छा है या बुरा है? और अगर मैं कहूं कि मेरा इस बिजनेस को करने का क्या रीजन है, जहां समीर मोदी जी हैं जो इतने बड़े दिल वाले हैं, जिनका 64,000 करोड़ का बिजनेस है, एक ही कंपनी है जिसका में उन्होंने केयर लिख रखा है, मोदी केयर। मोदी जो केयर करना चाहते हैं, और मेरे और आपको क्या देना चाहते हैं? आजादी, सच्ची आजादी, जहां पैसा भी होगा, सपने भी पूरे होंगे, और साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए टाइम ही टाइम होगा। तो अगर समीर मोदी जी इतने बड़े दिल वाले अगर हमारे साथ में हैं, उनको कह रहे हैं मुझे मोदी केयर से पैसा नहीं चाहिए, और आज कंपनी 26 साल पुरानी हो गई है, आज तक मोदी केयर से उन्होंने जो इनकम ली है वो जीरो है, आज उनकी सैलरी जीरो है मोदी केयर से, और साथ ही साथ में हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं इसमें, और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। आप सभी गवाह हैं कि हर महीने कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आ रहा होता है जिसपे करोड़ों रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगते हैं, और साथ ही साथ फैक्ट्रीज पे लगते हैं जहां पर ये प्रोडक्ट बनकर आता है। तो किसके लिए? और हर 2 महीने में, 3 महीने में 2-3 नए ऑफिस खुल जाते हैं, और उन ऑफिस के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। वो कौन करते हैं? समीर सर। किसके लिए? मेरी और आपकी आजादी के लिए। अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो 100% ओरिजिनल प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट, और सबसे बड़ी बात, हर प्रोडक्ट के ऊपर समीर सर के साइन की, पसंद आ गया तो आपका, नहीं तो खुला हुआ वापस। इससे बढ़िया और क्या गारंटी कोई कंपनी के मालिक दे सकते हैं? हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट, अगर कंज्यूमर के बेनिफिट देखें तो टेस्टिमनीज वो सुनते हैं कि, क्योंकि सबसे बड़ी जो पब्लिसिटी होती है ना, वो होती है माउथ पब्लिसिटी। हम लेने जा रहे हैं क्रेटा, हमारे दोस्त के पास है क्रेटा, उसने बोल दिया बिल्कुल मत लेना, बेकार है, हम नहीं लेते फिर। और अगर उसने बोल दिया इससे बढ़िया कोई कार ही नहीं है, जरूर ले लेना, जितना पैसा लगाओगे उसमें इससे बढ़िया हमारे को वर्थ नहीं मिलने वाली किसी में, हम जरूर लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त ने कहा है।
तो सबसे बढ़िया पब्लिसिटी होती है प्रोडक्ट की जब सच्ची कहानियां होती हैं, और यहां पर टेस्टिमनीज जब हम सुनते हैं प्रोडक्ट की तो विश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। रिलेशन वाले लोग बता रहे हैं, दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए नहीं बता रहे हैं, रिलेशन, रिलेटिव, फ्रेंड्स, अपलाइन वो बता रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर कर दिखा रहे हैं। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, हर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, हर महीने का लॉयल्टी बोनस देने वाली इंडिया की इकलौती और पहली कंपनी है जिसका नाम है मोदी केयर। हर महीने लॉयल्टी का बोनस हमारे को मिलता रहता है। साथ ही साथ में रीपरचेज ऑफर, मतलब जब भी सामान खरीदने जाएंगे हमारे को प्रोडक्ट के ऊपर रीपरचेज मिलता है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलती हैं हेल्थ के बारे में, ब्यूटी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, और साथ साथ हर प्रोडक्ट पर कैशबैक मिलता है। सारा बेनिफिट लगाओगे तो हर प्रोडक्ट हमारे को लगभग 40-50% सस्ता ही मिलता है। तो इतने सारे बेनिफिट कभी भी किसी कंज्यूमर को कोई कंपनी नहीं देती है। नेक्स्ट, प्लान की बात करें तो समीर मोदी ग्लोबल प्लान के बारे में इतना मैं बता दूं कि अगर हमने 2 करोड़ रुपए कमाया तो प्लान बहुत शानदार है। अगर यहां पर हमारी टीम में 400 कारें आ चुकी हैं तो प्लान बहुत शानदार है। अगर एक स्टूडेंट 19.5 साल में शुरू होकर आज 6 महीने की बच्चे की मम्मी है अक्षय दत्ता और 85 लाख रुपए की मर्सिडीज ई क्लास जिसकी कीमत है 85 लाख रुपए वो चला सकती है तो प्लान बहुत बढ़िया है। अगर एक टीचर हर्षिता अगर क्या चला सकती है, मर्सिडीज, शादी से पहले मर्सिडीज उसके घर में आ गई तो प्लान बहुत बढ़िया है। प्लान के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना बता दूंगा कि इससे बढ़िया प्लान पूरी इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में कोई कंपनी नहीं दे रही है। बेनिफिट बिजनेस बिल्डर को बहुत सारे हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक सर्वे हुआ था कि सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रूमिंग कहां पर होती है, तो रिजल्ट ये आया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ग्रूमिंग होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनी की, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की ट्रेनिंग्स में होती है। तो जितने लोग यहां पर आते हैं वो पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, कैसी कैसी पर्सनैलिटी होती है, चलने का तरीका क्या होता है, और सबसे बड़ा फियर जो होता है वो होता है स्टेज फियर। दूसरे नंबर का फियर होता है वर्ड का, सबसे पहला होता है मौत का, दूसरे नंबर पे होता है स्टेज फियर। ये सारी की सारी चीजें चेंज हो जाती हैं जब हम डायरेक्ट सेलिंग में पहुंच जाते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, लीडरशिप सीख जाते हैं, बात करने का तरीका, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, लोगों को हैंडल करना आ जाता है, टीम बनाना आ जाता है, पब्लिक स्पीकिंग हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो बेनिफिट अगर बिजनेस बिल्डर की देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे पॉजिटिव माइंडसेट, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी। जब हम चले जाएंगे तो उसके बाद हमारे जो अगली जनरेशन है उनके लिए हम करोड़ों अरबों रुपए छोड़कर जाएंगे और हर महीने आने वाली इनकम छोड़कर जाएंगे। पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल, हमारी इनकम कितनी होती है पता है आपको? हमारे जितने भी सर्कल में खास लोग होते हैं जिनसे हम मिलते रहते हैं, जिनसे बात करते रहते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं और हमारे नजदीक हैं, जिनका जो हमारा सर्कल है, अगर 10 लोगों की एवरेज कर दिया जाए ना तो हमारी इनकम आ जाती है। हमारी पर्सनैलिटी कैसे, हम कितने पॉजिटिव हैं या कितने नेगेटिव हैं, 10 लोगों की एवरेज देखी जाती है। अगर 10 लोग पॉजिटिव हैं उनकी एवरेज तो हम भी पॉजिटिव हैं। हम जिनके साथ उठते बैठते हैं वो सारे नेगेटिव हैं तो हम नेगेटिव हैं। तो दोस्तों यहां पर तो बैठा किसके साथ जाता है? जो वास्तव में लखपति करोड़पति होते हैं, सारे पॉजिटिव लोग होते हैं। तो हम भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पर्सनैलिटी पूरी चेंज होती चल जाएगी। और साथ ही साथ में वर्ल्ड ट्रेवल, लग्जरी कार्स, ये इनकी तो लाइन ही लगी हुई है। बहुत सारे बेनिफिट हैं बिजनेस बिल्डर्स के। नेक्स्ट, और वाई मोदी केयर में अगला पी है, देखो मैंने बता दिया प्रोफाइल, मैंने बता दिया प्रोडक्ट्स, मैंने प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग, और मैंने क्या बता दिया, पी फॉर प्लान, और यहां पर है पी फॉर पीपल। यहां की जो मैनेजमेंट है ना वर्ल्ड की बेस्ट है। और ये आज आपको रियलाइज नहीं होगा, हम तो उनके साथ उठते बैठते हैं, हमें तो मालूम है उनका भी मिशन एक ही है, हमारी आजादी। वो हर दिन रात कर लेते हैं किसके लिए, कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। दिन रात एक कर देते हैं कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि ये महीना हमारा पिछले साल के इस महीने से बेहतर हो जाए। हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं किसके लिए, हमारे लिए। और हमारी टॉप लीडरशिप देखिए, ये सारे लोग को किसके साथ में है, समीर सर के साथ में और शेखर सुमन के साथ में, जब हमारा एबीपी न्यूज के अंदर हमारा इंटरव्यू आया था। नेक्स्ट, पर्पस क्या है मोदी केयर का? आजादी। देखिए, हम जॉब करें, बिजनेस करें या सेल्फ एम्प्लॉयड रहें, पैसा आएगा तो टाइम खत्म हो जाएगा,
टाइम आएगा तो पैसा खत्म हो जाएगा, सिक्योरिटी तो कहीं पर होती नहीं है, क्वेश्चन मार्क होता है। अच्छे अच्छे लोग कहते थे नहीं जी मुझे जरूरत नहीं है, कोविड ने सबकी सोच को चेंज कर दिया है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन घाटों में गए, लाखों करोड़ों रुपए के घाटे में हो, कितने बिजनेस बंद हो गए, कितनों लोगों की नौकरियां चली गई। तो वहां पर सिक्योरिटी नाम पर एक क्वेश्चन मार्क होता है। डॉक्टर सीए भी पता है कब कमाते हैं, वकील भी कब कमाते हैं, जब तक दुकान खुली रहती है। जिस दिन दुकान बंद, नो इनकम खत्म। रॉयल्टी तभी मिलती है जब ऐसा बिजनेस किया जाए जिस बिजनेस के अंदर टीम का नेटवर्क हो। नेटवर्क से हमेशा इनकम आती है। तो हमारा जो बिजनेस है जिसमें मनी फ्रीडम भी है, टाइम फ्रीडम भी है, और जिंदगी के साथ भी सिक्योरिटी है और जिंदगी के बाद भी सिक्योरिटी है। चॉइस आपकी है। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, मैं अपना ही बता देता हूं। मेरे बेटे को एक चोट लगी थी, हमने उसका ऑपरेशन करवाया था, उसका लिगामेंट टूट गया था घुटने का। उसको हमने जो ऑपरेशन करवाया था मुंबई में जाकर करवाया था। मुंबई में रहे थे हम। दिल्ली में जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो इंडियन टीम के फिजियोथेरेपिस्ट थे, उनसे फिजियोथेरेपी कराई थी। करीबन 1.5 महीने के अंदर हमने 2-4 दिन काम किया था, बाकी 1.5 महीने छुट्टी ली थी, और हमारा बिजनेस नीचे 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 होने के बजाय 10% बढ़ गया था। तो ये होती है टाइम फ्रीडम। तो मोदी केयर का जो पर्पस है ना, वो है हमारी आजादी, ट्रू आजादी। तो एक बार समीर सर के लिए जोरदार ताली बजा लेते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन धमाकेदार होती हैं, चाहे वो हर महीने का रिवार्ड आता है, चाहे हर महीने की लॉयल्टी आ जाती है, चाहे थाईलैंड ट्रिप अभी जो चल रहा है, थाईलैंड के बाद फिर हमारा क्रूज ट्रिप चल रहा है, चाहे कोई ना कोई ऑफर आ जाती है। जैसे इतनी शानदार बेडशीट हमारे को फ्री में मिल रही है, सामान लेकर आ रहे हैं घर का, साथ में बेडशीट फ्री में मिल रही है। तो बेडशीट हमारे जब दिवाली आती है, फेस्टिवल सीजन आता है, घर के लिए भी चाहिए होती हैं, और किसी को गिफ्ट भी देना है ना, ये हमारे को मिल रही है। सिर्फ 3,000 रुपए 6,000 रुपए का सामान लेना है। ये जो 4,500-5,000 रुपए की बेडशीट है, हमारे को सिर्फ कितना 300-400 रुपए में, 350 रुपए में हमारे को मिल रही है। तो ऐसी प्रमोशंस के लिए तालियां हो सकती हैं। और जहां इतनी सारे पी आते हैं ना, चाहे वो प्रोफाइल की बात करें, प्रोडक्ट्स की बात करें, प्रमोशंस की बात करें, वहां प्रॉस्पेरिटी जरूर आती है। सुरेखा मैम, आज वो 23 लाख रुपए कमाने वाली लेडी आज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रही है। मर्सिडीज कौन सी चला रही है? मर्सिडीज वो चला रही है जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, एस क्लास। अगर मैं तरुण जी की बात करूं तो आज की डेट में कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? रेंज रोवर वेलार, जिसकी कीमत है करीबन 1 करोड़। ये हमारी गाड़ी है जो BMW बाहर खड़ी हुई है। आज की डेट में इसकी कीमत हमने ली थी तो 70 लाख की थी, आज की डेट में लगभग 80 लाख रुपए की गाड़ी है ये। मैंने अक्षय दत्ता का बताया कि आज वो जैगुआर भी ले चुकी है मोदी केयर से, और मर्सिडीज ई क्लास जिसकी कीमत 85 लाख रुपए है। अगर मैं बात करूं निशा जी, एक सिंपल होम मेकर, आज की डेट में यहां से ऑडी ले चुकी हैं। ये सारी स्टोरीज हमारी टीम की हैं, हमारी टीम की हैं। जगत जी जो पार्ट टाइम में ये बिजनेस करते थे, आज BMW चला रहे हैं X3 जिसकी कीमत 72 लाख रुपए है। और हर्षिता जो एक स्कूल में टीचर थी, आज मर्सिडीज C क्लास चला रही है। तो लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। जानना चाहते हो कि और कैसी गाड़ियां आती हैं? नेक्स्ट, ये हमारे दोस्त हैं प्रमोद आचार्य जी, ये रहते हैं उड़ीसा में भुवनेश्वर के अंदर, और इन्होंने कंपनी से ना मर्सिडीज ई क्लास ली थी। लेकिन 2 दिन पहले इनका मन किया कि गाड़ी चेंज की जाए, तो गाड़ी इन्होंने कौन सी ली है? ऑडी Q8। Q8 की गाड़ी की कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। दिखा रहे हो Q8 तो थोड़ी आवाज भी दे दो। अब समझो क्यों करना है भाई?
अब भी कुछ रह गया बताने के लिए? ये जो प्रमोद आचार्य जी, जो हमारे दोस्त जिनके पास पहले मर्सिडीज ई क्लास है और अब 1,30,00,000 की Q8 ले रहे हैं, इनके बारे में बता दूं कि कर्जों में थे। एक टाइम ऐसा आया था कि ये सुसाइड करने गए थे, भगवान ने इनको बचा लिया। मोदी केयर किया, पैसे नहीं थे, फिर भी रोज प्लान दिखाते थे, रोज प्लान दिखाते थे, लोगों में पर्चे बांटते थे, और पर्चे बांटने के लिए प्रिंटिंग के पैसे नहीं थे। खुद लिख लिख कर कि मेरे यहां पर एक मीटिंग है, मेरे यहां वाइफ से एक ही रिक्वेस्ट कर गई थी कि पैसा नहीं है, चाय पिला देना बस, जितने आए। घर में प्लान दिखाते थे, प्लान दिखाते थे, प्लान दिखाते थे। आज की डेट में जो इन्होंने अभी नया घर लिया है, उसकी कीमत है, अभी 4 महीने पहले लिया है घर, उसकी कीमत है 6 करोड़ रुपए, और ये 1,30,00,000 की गाड़ी ली है। मैम पानी पीते पीते रुक गई। मैम को लगा कि अगर ये हमारे बीच में आ गया तो दोस्तों, फिर मैं बता रहा हूं, जो आज हमारा प्रेजेंट है वो आपका आने वाला फ्यूचर है। 2023, 2024, 2025 में आप स्टेज पर खड़े होंगे और आप अपनी मर्सिडीज, BMW या ऑडी की बातें बता रहे होंगे। आर यू रेडी? क्यों करना है? क्योंकि हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। क्यों करना है? क्योंकि हम इंडिया में जब यहां पर जन्म लिया है, हमारे को नहीं पता कि हमारा पिछला जन्म क्या था। क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है कि अगला जन्म आएगा, हमें नहीं पता कि उसमें हम करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये जन्म में हमारे को मोदी केयर मिल चुका है। क्यों करेंगे? हमें नहीं पता कि भैया अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे को इसी जन्म में जो करना है वो करना है, अगले जन्म पे भरोसा नहीं करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर भगवान नहीं चाहते कि हम करोड़पति बने तो हमारे को यहां पर बैठाते नहीं। अगर हम यहां पर बैठे हैं और कुछ नोट्स बना रहे हैं तो इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि हम करोड़पति बने। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, क्योंकि लाइफ में ये जो मौका है ना, ये हर एक को नहीं मिलता। दिल्ली की पॉपुलेशन या दिल्ली NCR की पॉपुलेशन लगभग 5 करोड़ रुपए, दिल्ली NCR की पॉपुलेशन। उन 5 करोड़ लोगों में अगर यहां पर 700-800 लोग ही आए हैं ना, तो वो 700-800 लोगों को भगवान डायमंड बनाना चाहता है। आप बस अपनी आप पर भरोसा कीजिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए, और अगर कहीं पर भी ये लगे कि मैं नहीं कर सकता तो अपनी फैमिली की आंखों में आंखें डालकर एक क्वेश्चन पूछ लेना, जो मैं पूछा करता था जब मुझे 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे मुझे मना कर देते थे ना। मैं अपनी फैमिली से क्वेश्चन करता था, अपने घर में जाकर मम्मी के साथ, वाइफ के साथ, बिटिया के साथ, बेटे के साथ बैठता था, चाय पीता था, उनकी आंखों में आंखें डालता था और एक ही क्वेश्चन पूछता था, क्या सपने पूरे हुए? एक ही आंसर मिलता था, अभी नहीं। मैं चाहता था कि हमारे बच्चे इंडिया के नंबर 1 स्कूल में पढ़े। मैं चाहता था कि अपनी फैमिली के लिए बेस्ट हमारी हॉलीडेज हो। मैं चाहता था कि हमारी फैमिली के लिए बेस्ट कारें हो, और उसी के लिए मैं यहां तक पहुंचा हूं। अगर मैं पहुंच सकता हूं, इतने सारे लीडर्स भेज सकते हैं, तो आप नहीं पहुंच सकते? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अगर इतनी सशक्त इंडस्ट्री के साथ में इंडिया की सबसे तेज दौड़ने वाली कंपनी, जब मैंने ज्वाइन किया था 10 साल पहले, ये सिर्फ 60 करोड़ की कंपनी थी, आज ये 1800 करोड़ की कंपनी है। इतनी तेजी से 1 साल का टर्नओवर बढ़ा है। सिर्फ 60 करोड़ का साल का टर्नओवर, और कहां 1800 करोड़ का टर्नओवर। जमीन आसमान का अंतर है। जहां ये बिल्कुल पीछे थी IDSA कंपनी में, आज की डेट में ये नंबर 2 पर पहुंच गई और 2023 में नंबर 1 पहुंच रही है, क्योंकि इसकी स्पीड के आगे कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो चॉइस आपकी है, डिसीजन आपने लेना है कि आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इस कंपनी को चूज करना है या नहीं करना। अब वाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आज की इस जो सेशन था, जो मैंने कहा ना ये सीरीज है, उसमें 1 नंबर बताने का मतलब है कि कई बार हम अपनी टीम को साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, टीम 25 करते हैं, वहां पर जरूरी नहीं है हमने सारा बताना है। एक दिन, 1 महीने सिर्फ 1 नंबर भी बता देंगे तो भी काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो छोड़कर जाएंगे मोदी केयर? देखो, अगर छोड़कर नहीं जाएंगे तो 2 ही तरीके हैं। पहला है, बनेंगे हम डायमंड 2040 में। दूसरा तरीका है कि बनेंगे डायमंड अगले 6 महीने के अंदर। मुझे वो योद्धा चाहिए जो जी जान से डायमंड बनने के लिए प्लान पे प्लान दिखाते रहे, प्लान पे प्लान दिखाते रहे, प्लान पे प्लान दिखा। आर यू रेडी? तैयार हैं? तो कभी भी मुश्किलें आएंगे, वाई को याद रखोगे, करते रहोगे, करते हो फैमिली से प्यार। थैंक यू वेरी मच। 1 नंबर खत्म।